लें जी, ये देखिए, ये आप पेस्ट चेक करें, माशाल्लाह, ये देखिए, है ना क्वालिटी। और ये देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे लहसुन लिया है, तकरीबन हमारे पास 9 अदद फूल जो है ना लहसुन के हैं, और इसके साथ ये 3 टुकड़े हैं ना, 3 से 4 टुकड़े ये देखिए अदरक के हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी छीलना है इसको। और लहसुन जो हमने लिया ना, ये मेरे पास चाइना का लहसुन है, देसी लहसुन भी हम ले सकते हैं, लेकिन उसको छीलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है और काफ़ी ज़्यादा बारीक होता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने लहसुन को अच्छी तरह से छील लेना। ये देखिए, चाइना का जो लहसुन होता है ना, ये आसानी से छिल जाता है। और रमज़ानुल मुबारक में हमारे पास टाइम भी कम होता है, और हमें ज़रूरत होती है कि फ़ौरी से हम चीज़ें डालें और हमारी डिश तैयार हो जाए। तो उसके लिए ये काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए आसान तरीका है, ऊपर से आपने थोड़ा-सा इसको कट करना है और इस तरह से खोलेंगे और छिलके उतर जाएँगे। ये लहसुन छीलना बहुत ही आसान होता है। अक्सर हमारा जो लहसुन का पेस्ट है ना, वो जब हम फ्रिज में रखते हैं तो उसके अंदर सब्ज़-सब्ज़ सी काई आ जाती है, ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, मतलब कि पेस्ट ही हम इस तरह का बनाएँगे कि वो ख़राब ही नहीं होगा। और आज मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा, 2 तरीकों से हम ये पेस्ट बनाएँगे इंशाअल्लाह ताला, और आपका पूरा रमज़ान ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको इस्तेमाल करें। बाज़ार से ये काफ़ी महँगा मिलता है और आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई इंशाअल्लाह ताला आपके साथ है और आपको ये रेसिपी सही बिल्कुल बताएगा। अच्छा, अदरक का तो आपको पता ही है, ये छीलना बहुत आसान होता है। कोई भी नहीं, आपने दंदाने वाली छुरी ले लेनी, ये देखिए इस तरह की, जिससे हम फ्रूट वग़ैरह काटते हैं। तो इससे ये बहुत आसानी के साथ ये छिल जाता है, ये देखिए। ऊपर से बस इसको हमने इस तरह पील करना है और ऊपर से इसका छिलका उतर जाएगा। और इसी तरह से हमने ये सारा अदरक छील लेना है। कोशिश करनी है जब भी आपने बाज़ार से अदरक लेना है ना, तो वो गीला नहीं होना चाहिए, खुश्क अदरक लेना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने लिक्विड पेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको लिक्विड पेस्ट बनाने का तरीका बताऊँगा, फिर हम दूसरा बनाएँगे जो बाज़ार में सेल होता है। स्केल ले लिया, इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख दी और कांटे को मैंने 0-0 कर दिया। अब इसका हमने वेट कर लेना है, जितना हमने लहसुन लेना है ना, उससे हमने अदरक जो है ना वो आधा लेना है। लहसुन जो है ना हम ये लेंगे 150 ग्राम, 150 ग्राम का जो आधा है ना वो 75 ग्राम बनेगा। से हम अंदाजे से भी ये काम कर सकते थे, लेकिन जो मिकदार है ना ये सही रहती है, इससे आपकी हांडी जो है ना वो सही रहेगी, आपको पता होगा हमने कितना डालना है। तो ये देखिए ये 77 है, ठीक है, ये आधा है उससे। अच्छा, अदरक को देखिए हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेना है, ताकि जब मशीन के अंदर ग्राइंड करेंगे तो ये आसानी से हो जाए, क्योंकि अदरक थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसलिए छोटे पीसीस में करेंगे तो पेस्ट इसका आसानी से बन जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास एक जग है, ये मेरे पास एक ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर, ये उसका हैंड ब्लेंडर का जग है। तो अगर तो आपके पास कोई ग्राइंडर वगैरह मौजूद है तो आप ये काम ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई देसी दोरी डंडा या वो चीज़ें मौजूद है तो उसमें भी आप बना सकते हैं। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, चीज़ बन जाती है, वो कोई मसला नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमने अदरक और लहसुन को ना एक ब्लेंडर के अंदर डाल लिया। अच्छा, इसके अंदर हमने आधा चाय वाला चम्मच जो है ना ये नमक शामिल करना है, सिंपल नमक शामिल कर देना। अच्छा, अब इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ना ये हमने इसके अंदर डालना है सिरका। ये देखिए ये हमने 2 टेबलस्पून इसके अंदर डालना है, किसी भी कंपनी का ले लें। ये देखिए इस तरह से, इससे ये हमारा जो पेस्ट है ना ये ख़राब नहीं होगा, आप इसको पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास कुकिंग ऑयल है, ये देखिए ये आधा कप हमने लिया है, ये इसके अंदर हमने शामिल कर देना, देखिए इस तरह से। तो ये तकरीबन थोड़ा सा और, ये आधे कप से कोई 2 टेबल स्पून मैंने और डाल दिए इसके अंदर, 2-3 टेबल स्पून। इसके अंदर पेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। ले जी, अभी इसको ब्लेंड कर लेंगे और इस वीडियो के एंड पे कुछ आपको टिप्स बताऊंगा जिससे कि पेस्ट आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये देखिए सिंपली हैंड ब्लेंडर के साथ हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। आप इसको किसी ग्राइंडर वाले जग में डाल के किसी और चीज़ में भी कर सकते हैं। ये देखिए जी पेस्ट हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है माशाल्लाह, ये देखिए। और ये हमारा एक पूरा बड़ा जार तैयार हो गया। मैं आपको अभी इसकी क्वांटिटी दिखाता हूँ। और इसका कलर देखिए कितना ज़्यादा फ्रेश और ज़बरदस्त है। और बाज़ार में जो छोटा जार है ना इसका, वो हमें 400-450 रुपये का मिलता है। अच्छा, किसी भी स्पैचुला की मदद से ना हमने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना मशीन को। लें जी, ये देखें, ये आप पेस्ट चेक करें, माशाल्लाह, ये देखें, है ना क्वालिटी।
और ये देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हमने एक जार ले लिया है, शीशे का जार है, इसको धो के पहले अच्छी तरह खुश्क किया है, अंदर इसके पानी शानी कोई नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। अब इसके अंदर हमने ये पेस्ट शामिल करना है, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए जी, ये देखिए कितना गाढ़ा और ज़बरदस्त है। ये देखिए जी, ये हमारा एक जार तैयार हो गया है। ये आपको कम से कम 600-700 रुपये से कम नहीं मिलेगा बाज़ार से। अभी इसका वेट करते हैं, तो ये देखिए आधा किलो से ज़्यादा है, 622 ग्राम है। अगर इसमें से इस शीशी का वज़न भी निकाल दें ना 100-125 ग्राम, तो फिर भी हमारा ये पेस्ट तकरीबन, हमने जो मटीरियल लिया था ना, वो तकरीबन 2-2.25 ग्राम था। ये आधा किलो हमारा पेस्ट तैयार हो गया। बाज़ार से आपको ये कभी भी इतने का नहीं मिलेगा, ये 600-700-800 से कम ये जार नहीं मिलता। अच्छा जी, पानी वाला पेस्ट बनाने के लिए ना लहसुन और अदरक हमने बराबर मिकदार में ले लिया है। जार के अंदर ना हम ये लहसुन अदरक शामिल कर देंगे, देखिए इस तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ये हमने एक चुटकी इसके अंदर नमक शामिल करना है। तकरीबन हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका शामिल करना है। सिरका आपको पता है इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, इसका कलर ख़राब नहीं होने देता, इसको सब्ज़ नहीं होने देता। अच्छा, ये आधा कप से थोड़ा सा कम इसके अंदर हमने पानी डालना है। लें जी, ये हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, देखिए। अच्छा जी, ये देखिए ये हमने उसी तरह से इसका पेस्ट बना लिया। ये पानी वाला है और पहले जो था वो ऑयल वाला था, ये फ़र्क आपके सामने है। अच्छा, ये देखिए पानी हमने इतना भी नहीं डालना कि बिल्कुल पानी पानी हो जाए। ये देखिए इतना पानी डालना बिल्कुल मुनासिब सा, ये देखिए जैसे देसी घी होता है उस तरह का ये नज़र आ रहा है। बस इसी तरह का ये पेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमने एक आइस क्यूब वाला ट्रे ले लेना है, इसके अंदर ये देखिए पेस्ट हमने इस तरह शामिल कर देना है। जो भी आपके पास फ्रिज में अवेलेबल है, फ्रीज़र में, वो आपने ले लेना है और उसके अंदर इसको जमा के इसकी टुकड़ियाँ बना लेनी। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी रमज़ानुल मुबारक में। देखिए जी, अभी इस ट्रे को हमने फिल कर लिया है और अभी इसको फ्रीज़र वाले खाने में रख देंगे और इसको जमा लेंगे। जमाने के बाद फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। ले जी, इसको तकरीबन कोई 6-7 घंटे हमने फ्रिज में रख दिया था फ्रीज़र वाले खाने में, और ये अच्छे से जम गई है। ये देखिए ये इसकी कंडीशन है। तो अभी इसको खोलते हैं, खोल के आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। ये देखिए, इसको आपने एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। मर्ज़ी रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत से क्यूब्स हमारे तैयार हुए हैं। ये बस आपने एक निकालना और इसको हांडी के अंदर डाल लेना। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन इसको 6 से 7 घंटे गुजर गए और ये बाहर स्लैब पे पड़ा था। ये देखिए वैसे का वैसा है पेस्ट। जब तक आप इसके अंदर गीला चम्मच ना लगाएंगे ये ख़राब नहीं होगा। जब आप खुश्क चम्मच लगाते रहें तो ये बिल्कुल सेट रहेगा। जब इस्तेमाल करना है खुश्क चम्मच इस्तेमाल करें। अच्छा जी, इसका सेव करने का तरीका ये है कि हमने ये टुकड़ियाँ उठानी है और इसको हमने जिप लॉक बैग के अंदर डाल लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसको आप सेव कर लें। जब आपका दिल चाहे निकालें, एक क्यूब जो है आप हांडी के अंदर डालें। तकरीबन अगर आप 1 किलो गोश्त बना रहे हैं या 1 किलो दाल वगैरह कोई रेसिपी बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप ये 1 क्यूब डाल लें। दाल के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप इसको सेव करें और फ्रीज़र में रख लें, कभी ख़राब नहीं होता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।